परम पूज्य बात निरंतर स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान संपूर्ण भूमंडल में विचरण करने वाले संत महापुरुष जन और हमारे प्रिय भक्तजनों, ये हमारा दयाल मत का पंचदिवसीय सत्संग समागम चल रहा है और आज सत्संग का प्रथम दिवस है। प्रेम भक्तों, जब सतलोक से सतपुरुष संसार में किसी सदगुरु को भेजते हैं सत्य का बोध कराने के लिए, तो निरंजन साहब जो है हजारों असंतों को भेज देते हैं, इसलिए कि ये सत्य का प्रचार न कर सके। आज हम संसार में देख रहे हैं हजारों नकली गुरु संसार में असली गुरु की छवि को धूमिल करने के लिए आए हुए हैं और धूमिल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन सूरज पर बादल आ जाने से सूरज नष्ट नहीं होता है। केवल कुछ देर के लिए उसकी रोशनी पृथ्वी तक आने में रुक जाता है। न सूरज नष्ट होता है और न सूरज की रोशनी जो है केवल बादलों का कुछ सहयोग होने से रोशनी नहीं आती है कुछ देर के लिए। प्रेमी भक्तों, जो जो असत्य सदगुरु आकर के संसार में बनते हैं, उनकी यही पहचान है कि न वो सत्य को जानते हैं और न सत्य को जना पाते हैं। सच्चा सदगुरु जो है वो साधक को यहाँ से लेकर के अपने दिव्य विमान में बैठा करके सतलोक तक ले जाता है और बीच में ब्रह्मा विष्णु महेश के लोकों में भी ले जाता है और उन्हें दिखाता है। ये बात जो है जो नकली गुरु होता है उसके पास नहीं होती है। प्रेमी भक्तों, मैं आपको एक ऐसे महापुरुष की गाथा सुनाना चाहता हूं जो पहले साधारण आदमी था। क्या था? साधारण आदमी। फिर उसे महात्मा कहा गया। महात्मा के बाद महात्मा को उनको भगवान भी कहा गया। जैसे आप लोगों ने सुना होगा महात्मा
भगवान बुद्ध सुना हम लोग सुना प्रेमी भक्तों, महात्मा बुद्ध जो है जब उनका जन्म हुआ, जब वो प्रकट हुए, उनको प्रकट बताया जाता है। साधारण आदमी का जन्म बताया जाता है और जो महापुरुष आते हैं तो उन्हें कहते हैं कि वो प्रकट हुए। प्रेमी भक्तों, भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ तो वे रथ में बैठ करके अपनी दासियों के साथ अपने मायके में आ रहे थे। रास्ते में लुम्बिनी बन पड़ा, लुम्बिनी बन पड़ा तो प्रसव की पीड़ा उन्हें महसूस हुई। उन्होंने अपनी दासियों से कहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब मैं कहाँ जाऊं, यहाँ तो कोई कमरा भी नहीं है, मकान नहीं है। तो दासियों ने धोतियों की आड़ करके चारों तरफ से धोतियों की आड़ करके खड़ी हो गई और महामाया ने साल वृक्ष की डाली को पकड़ लिया और पकड़ करके खड़ी हो गई। खड़े होते होते ही बालक ने जन्म लिया। उसके पैर जो है पहले जमीन पर आए। देखो, वैसे तो ज्यादातर बच्चे का सिर पहले आता है, सिर पहले आता है। किसी किसी के पैर भी पहले आते हैं, उनको विष्णु पान बोलते हैं। तो उन्होंने जमीन पर पहले पैर रखा तो जमीन से एक कमल का फूल अचानक निकल पड़ा, उस पर उन्होंने पैर रखा। ऐसे उन्होंने 7 कदम रखे, 7 जगह कमल के फूल प्रकट हो गए। प्रेम भक्तों, वो बालक जो है जन्मते 7 कदम पैदल चला। प्रेम भक्तों, उनकी दासियों ने बालक को गोद में ले लिया। फिर वे अपने मायके में प्रेमी भक्तों, वो बालक जो है जन्मने के बाद जब वो अपने घर कपिलवस्तु में आई तो कपिलवस्तु में कई एक घर ब्राह्मण परिवार के थे। तो उस ब्राह्मण परिवार में कपिलवस्तु में एक असत काल देवल नाम के ब्राह्मण थे जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या कर रहे थे। उन्होंने ध्यान में एक बालक को देखा और उन्होंने अनुभव किया कि ये बालक कपिलवस्तु में है। बालक का दर्शन करने के लिए वो कपिलवस्तु में आए। राजा से निवेदन किया
कि हम आपके बालक को देखना चाहते हैं। तो उन्होंने उस छोटे से बालक को दिखाया, जिस बालक का नाम पहले सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ प्रेम भक्तों, उस गांव में जो महात्मा थे उनकी बहन थी। तो वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए। 5 ब्राह्मण कुमार उनके पास आए। जिनका नाम अनाथा था, एक का नाम कौटिल्य था, एक का नाम भद्रिय था, एक का नाम बप्पा था, एक का नाम महानाम था और एक का नाम अस्जनी था। ऐसे ये 5 भद्री ब्राह्मण उनके पास आए। तो असरकाल देवर ने कहा, ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये अपने जीवन में अरहत पदवी को प्राप्त करेगा। अरहत पदवी माने भगवान भगवत पदवी को प्राप्त करेगा। प्रेम रखो, उन ऋषि ने कहा कि अगर आप भी इस अरहत पदवी को प्राप्त करना चाहो तो ये बालक 19 वर्ष की आयु से लेकर के 21 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ देगा और सत्य की खोज करने के लिए जंगलों में जाएगा। तुम भी इसका साथ करना, इनकी सेवा करना, तो इनको अरहत पदवी प्राप्त होगी, वे तुमको अरहत पदवी प्राप्त प्रदान करते। तो उन्होंने कहा ठीक है। प्रेम भक्तों, जब उनकी 20 साल की अवस्था हुई तो उन्हें ये मालूम था उनके पिताजी को कि ये बालक या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा, चक्रवर्ती सम्राट। अगर चक्रवर्ती सम्राट नहीं होगा तो इतना बड़ा संत होगा कि इसका सारी दुनिया में प्रचार। धीरे धीरे भाई समय आया, उनके पिताजी ने हमारा बालक कहीं महात्मा न हो जाए। ये कोई चाहता है, किसी का पिता या माता ये चाहता है कि हमारा बालक महात्मा हो जाए? नहीं चाहता। वो तो ये चाहता है कि हमारे बालक का ब्याह हो और 2-4 लड़का हो, फिर लड़का जो है गृहस्थी को का पालन, ये चाहता। तो प्रेम रखो, सिद्धोधन के पिता का नाम सिद्धोधन था। सिद्धोधन 5 भाई थे, अमृतोधन, शुक्लोधन, धौतोधन, सिद्धोधन।
और इनके पिता का नाम जो है साख था। इनके पिता का नाम क्या था? साख उनके पिता का नाम था, इसलिए इसको साख वंश कहा गया। प्रेमी भक्तों, इन साख के 5 लड़के थे। सिद्धोधन के ये सिद्धार्थ ने जन्म लिया। प्रेमी भक्तों, सिद्धोधन ने महल को छोड़ करके ऐसी व्यवस्था बनाई कि यहाँ तीनों ऋषियों का संगम बार-बार होता था। न गर्मी लगती थी, न सर्दी लगती थी, न जाड़ा लगता था, कोई चीज नहीं। उनको उसमें रखा गया और हिदायत कर दी गई, इन परकोटों के पास में कोई भी किसी प्रकार का प्रचार प्रसार या भगवान की कोई चर्चा जो है नहीं होगी। तो ऐसे उसमें रहे। प्रेमी भक्तों, एक बार जो है सिद्धार्थ का एक सारथी था, मित्र था। तो उनसे सिद्धार्थ ने कहा कि पिताजी से कह दो कि हम नगर को फिर से देखना चाहते हैं, क्योंकि काफी दिन हमें इन परकोटों में रहते रहते हो गया, अब हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो खबर कर दी गई। सिद्धोधन ने कपिल वस्तु को सजाया, नालियां साफ की, रास्ते साफ किए और बड़े अच्छे तरह से नगर को सजाया। सिद्धार्थ जो है रथ में बैठ करके सारथी छंदक के साथ नगर में घूमने को निकले। तो एक बीमार आदमी रास्ते में मिला। तो सिद्धार्थ ने छंदक से कहा, व्हाट इज दिस?